हमीदुल हसन साहब नूं कि वह माइक ते तशरीफ ले आन और साडे वास्ते चंद नसीहत भरियां बातां दोस्त अहबाब नूं दसन। भाई हमीदुल हसन साहब। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। और तहक़ीक़ हमने नसीहत के बाद ज़बूर के अंदर ये बात लिख दी कि इस ज़मीन के वारिस साले लोग होंगे। सबसे पहले तो मैं सफ़ियान भाई, उनकी टीम और फिर इस मस्जिद की इंतज़ामिया, इस गाँव के लोग, उनको ये कामयाब और शानदार प्रोग्राम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप शुरका जो आज इस मजलिस के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर जिन्होंने शिरकत की, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करके इस्लाम से, अल्लाह के दीन से एक मोहब्बत का सबूत दिया है। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ बख्शा है कि इनके दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत मौजूद है। इनके दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है, क्योंकि ये मुल्क जब बनाया गया था तो उस वक़्त ही ये मकसद वाज़े था कि हम इस मुल्क को खाली किसी जगराफिये की बुनियाद पर नहीं, कुछ आर्जी हालात की बुनियाद पर इस मुल्क को हम नहीं ले रहे। किसी जमीन का हमारा झगड़ा नहीं, ये मुल्क लिया था तो एक सोच पे लिया था, एक नजरिए पे लिया था। और उस वक़्त इस मुल्क को हासिल करने वाले लोग, उस वक़्त की क़यादत और उस तहरीक में शामिल हर शख्स, हर फर्द, वो चाहे बुजुर्ग थे, चाहे औरतें थीं, चाहे नौजवानों की जो एक बहुत बड़ी तादाद उस तहरीक में शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, उनके जहनों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि हम ये तहरीक क्यों चला रहे हैं, हम ये मुल्क क्यों हासिल कर रहे हैं। और वो सोच, वो फिक्र, वो नजरिया क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस वक़्त और आज तक भी दुनिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर से, कि अगर कोई मुल्क
नजरिए पर लिया गया, बनाया गया, तो फिर वो यही मुल्क पाकिस्तान है कि जो नजरिए पर बनाया गया, जो अकीदे पर यह मुल्क बनाया गया। तो मोहतरम भाइयों, बनाने वालों की सोच वाज़ेह थी। आज तो लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बानिए पाकिस्तान से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से यह बात पूछी जाती थी कि आप इस मुल्क को चलाएंगे कैसे, इस मुल्क में निजाम क्या आएगा, तो बिल्कुल वाज़ेह दो टोक बात होती थी कि हमें किसी निजाम की तरफ देखने की क्या जरूरत, हमें किसी और तरफ देखने की क्या जरूरत। हमारे पास तो 1400 साल पहले का निजाम जो अल्लाह ने आसमानों से उतारा था, जो रियासत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मदीने की शक्ल के अंदर जो रियासत कायम की थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से मदीने की रियासत को चलाया था, हम भी इस मुल्क पाकिस्तान को मदीने की रियासत की एक अमली तस्वीर बनाएंगे और आज के दौर के अंदर पूरी दुनिया को दिखाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखें आज भी जिस जदीद दुनिया के अंदर, इस जदीद दौर के अंदर यह मुल्क पाकिस्तान है जो 1400 साल पहले के मदीने की रियासत की एक अमली तस्वीर पेश करती है। और वो मदीने की रियासत जिन असूलों पर चली थी, जिन असूलों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुल्क, वो रियासत, वो हुकूमत जो चलाई थी, वो क़यामत तक के लिए, सारे इंसानों के लिए, सारे मुल्कों के लिए, सारी रियासतों के लिए एक रहनुमाई की हैसियत रखती है। और आज का यूरोप, आज की ये 21वीं 21वीं सदी के ये मुल्क जो अपने आप को फलाई रियासतें कहलवाती हैं, वो यूरोप जिसके निज़ाम हुकूमत को देखकर आज हमारा नौजवान ये मुल्क पाकिस्तान, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी बहुत बड़ा आजाद बख्शा है, बहुत बड़ा आजाद बख्शा है कि जिसके पास दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ये सरमाया मौजूद है कि इसकी आबादी का 60 से 65% जो हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रोजाना 17,000 की तादाद बनती है जो 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं। लेकिन दुख और अफसोस आज इस बात का है कि ये रोजाना जो 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले नौजवान है, जो 60-65% आबादी का हिस्सा है, आज 80% नौजवान आज इस मुल्क को छोड़ना चाहता है। वजह क्या है? कि आज यह मुल्क जो इतना बड़ा सरमाया रखता है, आज इसका नौजवान इस मुल्क को क्यों छोड़ना चाहता है? आज क्यों ये नौजवान, आज क्यों हम यूरोप के उन माशरों को, यूरोप की उन हुकूमतों को हम फलाई रियासतें कहते हैं, उनके सिस्टम, उनकी हुकूमतों को देखकर हम कहते हैं कि देखें कैसा निजाम चलता है। बल्कि आज तो यह बात भी है कि आज हमारे बुजुर्ग आज अपने हालात को देखकर, आज अपने सूरत हाल को देखकर, बुजुर्ग भी जिन्होंने हिजरतें की थी, जिन्होंने अपने सामने कुर्बानियां पेश की थी, जिनके सामने खून से भरी हुई ट्रेनें, खून से भरी हुई लाशों से भरी हुई ट्रेनें, जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया था, जो हिंदुस्तान से हिजरत करते हुए इन लाशों को लेकर इस आजाद मुल्क मुमलकत पाकिस्तान
लाशें उठाकर किसी ने रास्ते में दफन किया, किसी ने इस पाकिस्तान के अंदर आकर उनकी कब्रें बनाई। आज ये बुजुर्ग भी कहते हैं इससे बेहतर सिस्टम तो अंग्रेज चलाते थे। मोहतरम भाइयों, वो फलाही रियासतें जो आज जिनको हम कहते हैं, उन फलाही रियासतों से जरा पूछ के देखें, उन मुल्कों की क़यादतों से जरा पूछ के देखें, क्या उन्होंने अपने मुल्कों के सिस्टम को कहां से लिया है, कहां से सीखा है? अपने मुल्कों की हुकूमत, उनका तर्ज हुकूमत किसके मुताबिक चल रहा है? वो बताएंगे कि हम अपने मुल्क के अंदर कौन से कानून नाफज किए हुए हैं। वो बताएंगे कि हम अपने मुल्क को मदीने के रियासत के असूल के मुताबिक चला रहे हैं। वो बताएंगे, आज का बरतानिया ये बताएगा कि हम अपने मुल्क के अंदर उमर लॉज को नाफज किए हुए हैं। उमर लॉज को नाफज करके तब हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम हुआ है। तो मोहतरम भाइयों, इस मुल्क को भी मदीने की रियासत के अंदर हमने बदलना था। मदीने की रियासत के मुताबिक हमने इसको चलाना था। लेकिन वो वादे जो इस मुल्क को लेते हुए हमने किए थे, 75 साल गुजरने के बाद वो वादे हम भूल गए। जो इंसाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत के अंदर कायम किया था, जो असूल जिस पर वो खड़ा किया था, कि जहां ये बात थी कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अगर उससे भी कोई गलती होगी तो उसके ऊपर भी इंसाफ पूरा होगा, उसको भी सजा मिलेगी, अमन इतना कायम होगा। कहा कि अगर एक औरत अकेली सफर करेगी, मक्का की तरफ आएगी, रास्ते के अंदर वो चाहे जेवरा से लदी बदी होगी, लेकिन रास्ते के अंदर उसको कोई खौफ और खतरा नहीं होगा। ऐसा अमन कायम होगा, लोगों के मसाइल इस अंदाज से हल होंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मुसलमानों की माइशत ज़कात पर, सदकात पर खड़ी की जाएगी। ऐसी माइशत होगी कि लोग सदका और ज़कात लेकर गलियों में घूमेंगे, लोगों के मसले इतने हल हुए होंगे कि कोई ज़कात सदका लेने वाला हकदार नहीं मिलेगा। वो सहाबा कहते हैं, हमने ये सारा मंजर देखा, हमने ये सारा मंजर देखा, अल्लाह ये माशरा कैसे कायम हुआ, ये तर्ज हुकूमत कैसे आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अफराद तैयार किए जिनको ये जिम्मेदारियां सौंपी, जिनके कंधों पर ये हुकूमतों की जिम्मेदारियां बतौर हुक्मरान उन पर डाली गई। उनकी सोचें क्या थी, उनकी तरबियत कैसे की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर, मुस्लिम के अंदर रवायत है कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि तीन किस्म के लोग वो अहले जन्नत में से हैं, सबसे पहला जिक्र किसका किया? सबसे पहला जिक्र किया कि वो बादशाह, वो हुक्मरान जो अदल करने वाला होगा। सबसे पहला जिक्र अदल करने वाला हुक्मरान, और दूसरी उसकी निशानी, पहली निशानी बताई अदल करने वाला होगा, दूसरी निशानी सदका करने वाला होगा, तीसरी उस हुक्मरान की निशानी कि वो अच्छाई को फरोग देने वाला होगा। आए मोहतरम भाइयों, आज इस हदीस के मुताबिक, आज इस रवायत के मुताबिक जरा आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान को, आज अपने माशरों को, आज इस मुल्क पाकिस्तान की तर्ज हुकूमत को जरा पहचाने कि आज
आज हमारे हुक्मरान 75 सालों से मिलने वाला हमें तर्ज हुकूमत क्या अदल पर खड़ा है? क्या अदल का निजाम कायम किया जा सका? नहीं। आज सूरत हाल क्या है? आज तो सूरत हाल यह है कि गरीब के लिए निजाम इंसाफ कुछ और है और गरीब के लिए निजाम इंसाफ कुछ और है। हम मोहतरम तलहा सईद साहब को आज इस प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि आए माशरे अदल पर खड़े होते हैं, हुकूमतें हुक्मरानों की ज़िम्मेदारियाँ अदल के साथ चलती हैं। आए अगर हम आज इस मुल्क पाकिस्तान को उसी नहज पर खड़ा करना चाहते हैं कि जो हमारे बड़ों ने बनाते हुए जो सोची थी, जो इस मुल्क को बनाते हुए जो हमारे अहदाफ थे, आज अगर हमने बचना है, आज अगर मसाइल से निकलना है, तो फिर हमें वही तर्ज हुकूमत, वही अहदाफ, उस पर खड़ा होना होगा। आज बदलना होगा इस सारे सिस्टम को, इस निज़ाम को, इस तर्ज हुकूमत को कि जिनके स्पुर्द आज हमने यह मुल्क किया हुआ है और 75 सालों से हमने किया हुआ है। आए अगर इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यह मुल्क, इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों के मसाइल हल हों, अगर हम चाहते हैं कि यह मुल्क उम्मत मुसलमान की क़यादत करे, अगर हम चाहते हैं कि यह मुल्क कश्मीर की आज़ादी के लिए किरदार अदा करें, उम्मत मुसलमान की आज़ादियों के लिए काम करें, तो आए फिर जैसे पाकिस्तान बनाते हुए तहरीक खड़ी की थी, आज इस पाकिस्तान को बचाने के हवाले से, इसको आगे चलाने के हवाले से उसी तहरीक को चलाने की ज़रूरत है। उसी सोच और उसी नजरिए के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने आज एक तहरीक का इस हवाले से आगाज कर दिया है, तो आए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आए इस तहरीक का हिस्सा बने, आए इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर से रवायती सियासी निज़ाम को बदलने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का साथ दें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हकीकत के अंदर इस मुल्क के अंदर रियासत मदीना का तर्ज हुकूमत लेकर आएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।